उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी सर। जैसे मैं सर गांव से हूँ और किसी मतलब फैमिली में कोई इतना भी किसी ने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी थी पहले। जब मैं बीएससी में था, जब मुझे पता चला कि बीटेक मतलब आईआईटी के थ्रू जेई भी कोई पेपर होता है, आईआईटी में पढ़ने का शुरू से मन था सर। मैं एक क्लास देखता था शाम वाली, क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाता था। काफ़ी क्वेश्चन मेरे रह गए थे करीबन, तो मैंने देखे ही नहीं उन्हें क्वेश्चन। आखिर के करेक्ट। 5-6 क्वेश्चन देखे ही नहीं सर। जब उन्हें रिविजिट करा तो सर वे सारे होते चुके हैं सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज फिर दोबारा आपके पास हाजिर हैं एक नए स्टूडेंट के साथ जिनका नाम है संयम जैन। गेट 2022 में कमाल की परफॉर्मेंस इनकी रही है। संयम की अगर बात करें तो AIR रैंक इनकी है 102, मार्क्स है 61.67 और गेट स्कोर है 833। हर स्टूडेंट की अपनी अलग जर्नी होती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो अलग अलग नेचर के होते हैं, तो किसी भी एक स्टूडेंट को दूसरे से कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सेशन के बाद में, सेशन के साथ साथ आपको पता लगेंगी, वो इनकी बाकी सब स्टूडेंट से बिल्कुल अलग है। तो कमाल का सेशन होने वाला है, इसमें बने रहिएगा और बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। संयम, अगेन सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने AIR रैंक 102 निकाली है, तो लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अभी शायद आपको ये बात रियलाइज भी नहीं हो रही होगी, डाइजेस्ट करने में समय लगता है, बट आने वाली लाइफ आपकी पूरी चेंज हो जाने वाली है। तो मैं कम बोलूंगा, आपको ज्यादा बोलने का मौका दूंगा। एक बार अपने बैकग्राउंड में बताइए, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से, होम टाउन क्या है, स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? सर मेरा बर्थ छपरोली है सर, एक विलेज बड़ौद के पास सर, वहाँ पे हुआ है। और सर मेरी स्कूलिंग सर कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल से हुई है सर, 12th तक। उसके बाद सर मैंने बीएससी करी है सर हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर एमएससी भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही करी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। बहुत अच्छे। तो देखिए, एक बहुत अच्छी बात जानने के लिए मिल रही है, अलग अलग वर्सेटैलिटी है। कोई ऐसा है जो बीटेक करने के दौरान गेट निकाल रहा है, कोई ऐसा है जो गेट करने के, बीटेक करने के बाद इंडस्ट्री में जाने के बाद काम कर रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, क्योंकि बीएससी एमएससी या बीसी एमसीए वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कई बार थोड़ा सा ऐसा मानते कि अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही तरीके से प्रॉपर गाइडेड फैशन में प्रिपरेशन की जाए, तैयारी की जाए, तो चीजें मैनेज होती हैं। तो पहले तो आप एक बात बताओ, संयम की 12th के बाद आपने बीएससी क्यों प्रेफर किया? बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, व्हाई नॉट बीटेक? सर एक्चुअली सर उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी सर। जैसे मैं सर गांव से हूँ और किसी मतलब फैमिली में कोई इतना भी किसी ने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी थी पहले, तो सर सब सब बोलने लगे कि थोड़े आसपास वाले कि अभी तो ग्रेजुएशन कर लो, बीएससी से नंबर अच्छे आए थे 12th में। तो सर इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई कर दिया सर। और फिर आगे पता चला कि गेट भी होता है, उसमें आईआईटी में पढ़ने का शुरू से मन था। एक अच्छी बात आपने की कि यार नहीं इतना क्लैरिटी होता। कुछ लोग शायद इस बात से रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है, एक मेंटर, कोई बड़ा भैया, कोई दूर का रिश्तेदार जो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ के या कॉर्पोरेट लाइफ में किसी अच्छे लेवल पे हो। तो नहीं उस समय इतनी मैच्योरिटी थी, बट जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसका आपने उपयोग किया और बीएससी आपने ज्वाइन किया, बीएससी कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बाद में एमएससी भी किया। वो मेरे को जानना है, उस दौरान ना आई थिंक 3 साल की बीएससी होती है और दो यस साल सर। की एमएससी। यस सर। अच्छा, तो इन 5 साल के दौरान क्या माइंड सेटअप होता है बच्चों का? आपके जो क्लासमेट्स थे उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है? मतलब बाद में जॉब के लिए जाना होता है, टीचिंग प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होते हैं, क्या लाइफ स्पेन, क्या सोच क्या होती है? नहीं सर, डिफरेंट हर एक की अलग होती है सर। फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ किसी का आगे पढ़ने का मन होता है सर। जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं फॉरेन में भी पढ़ रहे हैं अब एमएससी करने के बाद ड्यू से। तो सर सबका अलग अलग होता है। कोई जॉब ले लेता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कम हो, तो नहीं सर बाकी पढ़ लेते हैं। या सर गेट तो सर मैंने ही दिया है सर अपने बैच में, और किसी ने नहीं दिया। तो आपको संयम क्लैरिटी कब आई कि आपको गेट लिखना है? सर मुझे सर एक्चुअली सर जब मैं बीएससी में था सर, शायद सेकंड ईयर में सर, जब मुझे पता चला कि बीटेक मतलब आईआईटी के थ्रू जेई भी कोई पेपर होता है, उसके थ्रू बीटेक में एडमिशन होता है आईआईटी में। उसके बाद सर मेरा बहुत मन हुआ कि अगर सबसे अच्छा ये इंस्टीट्यूट। बात आपको बीएससी सेकेंड ईयर में, ये बात आपको बीएससी सेकेंड ईयर में पता लगी कि ये सब होता है? आमतौर पे बच्चों को 6th 7th क्लास में लोग बताना शुरू कर देते हैं। सर एक्चुअली सर मैंने सर जब 12th खत्म हुई थी सर, उसके बाद पेपर दिया था मेंस का, पर मुझे ये नहीं पता था मैं दे क्यों रहा हूँ। बस मैंने पेपर दे दिया था क्योंकि सब दे रहे थे। मुझे ये भी नहीं पता था मैंने पेपर क्यों दिया है वो। तो सर जब पता चला सर उसके बाद लगा। वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। तो सर जब मैंने पेपर दिया सर जी। उसके सॉरी बीएससी में सेकंड ईयर के बाद सर, मुझे जब पता चला तो उसके बाद मुझे लगा कि आईआईटी में मतलब जब वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है सबसे ज़्यादा, तो सर वहाँ पे पढ़ना चाहिए मतलब।
तो सर उसी के बाद सर गेट का पता चला कि उसमें हम टैग कर सकते हैं, तो सर फिर एलिजिबिलिटी देखी, क्योंकि एमएससी वाले सर जैसे आईएससी में नहीं कर सकते सर, मुझे अभी पता चला था ये भी। तो सर उसके बाद सर फिर एमएससी करिए एलिजिबल होने के लिए, और सर फिर गेट दिया। बहुत अच्छे। तो गेट के लिए प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट करनी शुरू करी, जिसको प्रॉपर प्रिपरेशन कहते हैं? सर प्रॉपर प्रिपरेशन सर एमएससी के सर जब मैं फर्स्ट ईयर में था सर, उसके आखिरी में सर 2-3 में, मतलब लास्ट फर्स्ट ईयर, मतलब लास्ट में फर्स्ट ईयर के। बहुत अच्छे। तो कैसे आपने क्या डिसाइड किया, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर केस में एक प्रॉपर मेंटर होना, एक गाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाउ यू फिगर्ड इट आउट? सर मैं सर सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें? सर जब मैं सर बीएससी में था सर, एमएससी में था सर, सब बच्चे आपकी वीडियो देखते थे सर नॉलेज गेट पे। तो सर जब भी मैं सर्फिंग कर रहा था सर, मतलब पहले मैं वहाँ पे गया था सर, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर दिल्ली में, मेडिजी, वहाँ पे गया था। तो सर वहाँ से जो मेरा ट्रैवल इंस्टीट्यूट, ट्रैवल करने का सर जो था वो बहुत ज़्यादा था सर, मतलब 1-1.5 घंटा रोज आना जाना। सर उसके बाद मैं यूट्यूब पे सर्फिंग कर रहा था सर, आपकी एक पोस्ट दिखाई दी कि आप नॉलेज वो अन अकेडमी ज्वाइन कर रहे हो सर आप। तो सर मुझे बहुत खुशी हुई सर, उसके बाद सर मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। सर जब से अब तक लगातार मैंने आपसे ही पढ़ रहा हूँ सर अन अकेडमी पे। बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, बिकॉज नॉलेज गेट के माध्यम से, जैसे आपने बताया कि बीएससी करने के दौरान ही आपको पता लगा, तो क्या जो वीडियोस हम नॉलेज गेट पे डालते हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यहाँ पर है, क्या वो हेल्पफुल होती हैं? इवन आप तो थोड़े क्लियर थे कि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, बट जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी एग्जाम भी पास करने हैं या किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो क्या नॉलेज गेट पे जो हमारा कंटेंट है वो हेल्पफुल था आपके और आपके क्लासमेट्स के लिए? हाँ सर बहुत ज़्यादा सर, मैं सर जिससे भी मिलता हूँ सर ये कहता है कि नॉलेज गेट पे सर संचित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सर बहुत हेल्पफुल था सर। मतलब काफ़ी कम टाइम में सर वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है सर, यही चाहिए बच्चों को जब बीएससी है, मतलब बीटेक किसी में भी होते हैं, आखिरी 1-2 दिन पढ़े और क्लियर हो जाए अपना। यूनिवर्सिटी एग्जाम यस पास सर। करना ज्यादा बड़ी समस्या हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जैसा आपने मुझे बताया कि जब आपको पता लगा मैं अकेडमी पे लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने यस सर। ज्वाइन किया। तो मुझे बताइए वहाँ पे फिर आपकी जर्नी किस तरह से चली, दिन में कितना लाइव क्लासेस आप अटेंड करते थे, कितना रिकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें कैसे सर चली? स्टार्टिंग में तो सर मैं एक क्लास देखता था शाम वाली, क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाता था। तो सर शाम वाली क्लास देखता था सर स्टार्टिंग में। और सर फिर उसके बाद सर करीब 5-6 महीने तक सर, क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी था उस टाइम, 1 साल से भी ऊपर था। तो जब 5-6 महीने हो गए सर, फिर मैंने दोनों क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी सर। तो कैसा एक्सपीरियंस था क्लास के दौरान? कुछ बात आपको समझ आती थी, इंटरेस्ट आता था, या कभी कभी बोर भी होता था? कैसा एक्सपीरियंस था लाइव क्लासेस नहीं का? सर, मैं आप सर एक्चुअली सर मैं कॉमेड, मतलब आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैं किसी स्टैंड अप कॉमेडियन पे भी इतना नहीं हंसता जितने आपके साथ मजे आते हैं सर पढ़ने में। पढ़ने के साथ साथ मतलब पूरा, मतलब कभी कभार मेरी फैमिली वाले भी सुनते रहते हैं, जैसे कोरोना चल रहा था तो सर घर वाले भी हंसते रहते हैं आपकी बातों पे। तो सर बहुत मजा आता है पढ़ने में। बहुत बढ़िया। तो लर्निंग आपकी अच्छी यस चली। सर। और मुझे बताइए लर्निंग के दौरान जैसे लाइव क्लास आपने अटेंड की, तो क्लास के बाद जैसे मैं होमवर्क देता हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या जो क्लास में हम सीखते हैं उसको डाइजेस्ट करना, उसके ऊपर दोबारा रिवीजन करना, वो करते थे आप? नहीं सर, एक्चुअली सर मतलब ऐसा कुछ पेन कॉपी पे तो नहीं करता था, पर सर दिमाग में जरूर घूमती रहती थी मेरी से, जो भी पढ़ा है वो मैं दिमाग में करते रहता था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि बच्चे बोलते हैं ना कितने समय पढ़ना है, 24 घंटे हमारे पास है। तो कॉन्शियसली भले ही आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन सब कॉन्शियसली तो सपना भी उसी चीज़ का आना चाहिए जिस टॉपिक की आज क्लास हुई है, तो मज़ा आता है कि हाँ प्रिपरेशन अपन सही तरीके से कर रहे हैं। तो संयम, एग्जाम से लगभग कितने समय पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ? सर लास्ट टाइम तो सर एक्चुअली सर जब एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले सर थोड़ा 10-15 दिन का ब्रेक हो गया था मेरे, मतलब कुछ इशू हो गया था। तो सर उसके बाद सर फिर मैंने दोबारा करा था, तो सर वो 1-2 हफ्ते पहले ही ख़त्म हुआ था सर मेरा, मैंने लास्ट टाइम दिया था पेपर 2021 में। 2021 में? और 2021 में क्या रैंक आई सर थी इसमें आपकी? 1400 रैंक आई थी। 1400। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूँ कि हर तरह का स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट है जिनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बहुत पहले से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी चाहे और लगातार उस पर लगा रहे, तो पहली बार में अगर विफलता मिली या लिमिटेड सफलता मिली तो डरने की बात नहीं है। अपनी गलतियों पर काम करें, उनसे सीखें कि कहाँ पे क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है और आगे बढ़े। यहाँ पे अगेन एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी भी गेट में अच्छी रैंक आई है और संयम की तरह आप भी अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप हमसे कांटेक्ट करिए और कोशिश करिए कि आने वाले टाइम में आप भी आके बच्चों को गाइड कर सकें। ठीक है संयम? तो सेकंड, जब आपने देखा 1400 रैंक है तो थोड़ा सा यस सर। डिमोटिवेशन हुआ होगा, बट एटलीस्ट कुछ कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि यार कुछ पोटेंशियल तो अपने अंदर हाँ है। सर बिल्कुल सर, घर वालों ने भी बहुत इनक्रेज करा कि इतने बच्चों में से इतनी आई तो आप और भी अच्छा कर सकते हो। सर ने पता था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ।
सर इसलिए फिर से मैंने दोबारा तैयारी करी सर उसके बाद। बहुत अच्छे। तो लास्ट ईयर मतलब जो जो गलतियां आपने थी उनसे आपने सीखा इस साल, और लास्ट ईयर की प्रिपरेशन में क्या बड़े चेंजेस आपने किए कि आपकी रैंक इतनी इंप्रूव हो सर गई? एक तो सर लास्ट ईयर सर मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे सर। मतलब मैंने सीरीज परचेज की थी पर सर लगा नहीं पाया था सर। मतलब एक ही टेस्ट दिया था सर मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो सर सबसे बड़ी गलती सर वही थी क्योंकि मैं एग्ज़ाम में भी सर मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाया। और मतलब काफ़ी क्वेश्चंस मेरे रह गए थे करे बिना। मतलब मैंने देखे ही नहीं उन्हें क्वेश्चंस को, आखिर के करेक्ट। 5-6 क्वेश्चन देखे ही नहीं सर मैंने। और सर दूसरी दूसरी बात सर की टेंशन इतनी हो गई थी सर उस दिन मैं सो नहीं पाया था एग्ज़ाम से पहले। जिस दिन हाँ सर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर सर सोया तो सर इस बार भी नहीं था पर सब तो पता था कि ऐसा हो जाता है। पिछली बार पता नहीं था। और मतलब सो नहीं पाया तो सर सुबह हेडेक वगैरह हो गया था सर उसकी उसकी गोली वगैरह लेके गया था सर। सर दो चीज़ ये थी सर जो सबसे ज़्यादा थी सर। एक तो टेस्ट सीरीज का ना लेना सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस था। तो ये एक ऐसा पॉइंट है संयम जो हमें समझ आ रहा है, ज्यादातर बच्चे जो इस बार अच्छी रैंक निकाल के आए हैं, लगभग सब किसी के साथ ये बात हमें यहाँ पे कॉमन जानने के लिए मिल रही है कि यार ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट यस सीरीज सर। लिखना है, बिकॉज आपकी क्या प्रिपरेशन है, सब्जेक्ट्स के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ऑल टुगेदर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लिखते ना, आपको ये समझ नहीं आता कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। उस सारी नॉलेज को 3 घंटे में वहां पे एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इस बात का ध्यान रखना है कि एक मुश्किल क्वेश्चन के चक्कर में 4 आसान क्वेश्चन ना छूट जाए, वो सारी चीजें मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो मैं जानना चाहूंगा लगभग कितने टेस्ट इस बार आपने लिखे? सर इस बार लगभग 15-20 के आसपास फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे सर मैंने। और बाकी सब्जेक्ट टेस्ट लिखे थे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। वेरी गुड। तो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई उन टेस्ट से, क्या सीखने को सर जब मिला मैं शुरू आपको? में इस फुल लेंथ टेस्ट लिख रहा था सर पिछली बार की तरह सर मेरे अब भी क्वेश्चन रह रहे थे टेस्ट सीरीज में लास्ट में। क्योंकि मैं लगातार मेरी ऐसी आदत है सर मैं कि शुरू से लगातार ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करके चलता हूँ तो उसमें अगर किसी में अटक गया तो सर मतलब उसे छोड़ने का मन नहीं करता था। तो सर फिर मैं आपने बताया था कि 3 राउंड में अटैम्प्ट करो मतलब ये ईजी वाले पहले करो मतलब 3 राउंड में अलग। तो सर फिर मैंने आखिरी के 7-8 टेस्ट उससे लिखे तो सर उस वाले में मेरा टाइम बच ही जाता था। और उस वाले से सर बहुत इम्प्रूवमेंट हुई सर। ऐसे ही मैंने सर गेट में करा क्योंकि जब स्टार्टिंग में करा था सर थोड़े से क्वेश्चन बने नहीं थे एप्टीट्यूड के, पर एप्टीट्यूड थोड़ा हार्ड आया था लास्ट टाइम से। तो सर जब वे नहीं बने थे तो मैंने स्किप कर दिया। जब उन्हें रिविजिट करा तो सर वे सारे होते चले गए सर फिर। क्योंकि इसमें जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। करेक्ट। तो जैसे मैं बोलता, ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसा मैं क्लास में भी एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का, कि शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। तो पहले आसान आसान बॉल पकड़िए, उनके ऊपर मारिए, तो फिर आने वाले टाइम में अच्छी बॉल को भी हिट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर पेपर में स्टार्टिंग में कुछ आसान क्वेश्चन हो बट एक बेसिक नंबर तक आप पहुंच जाए, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार रैंक तो भी अभी ठीक ठाक हो गई, बस उसको इम्प्रूव करना बाकी है। ठीक है। तो अभी पेपर आपका अच्छा हुआ और बहुत बढ़िया रैंक भी आपकी आ रही है, अब क्या प्लान है आगे के, कुछ डिसाइडेड है अभी? हाँ सर मन तो एम टेक करने का ही है सर। तो किसी भी एक यस अच्छे सर इंस्टीट्यूट यस से सर। एमटेक करेंगे, और एमटेक करने के बाद अभी कुछ डिसीजन है कि किस तरह का, लाइक इंडस्ट्री में जॉब करेंगे या रिसर्च में भी हाँ इंटरेस्टेड हो सर सकते अभी हैं? कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब सर अभी कोई ऐसा वो नहीं है श्योरिटी कि क्या करूँगा सर क्योंकि दोनों ही असल में सर मैंने नेट का पेपर भी दिया था अभी सर तो वो भी क्लियर हो गया था। तो सर अगर मेरा मन करा कि एम टेक करने के बाद उसे कंटिन्यू करूँ पीएचडी में तो सर वो भी कर सकता हूँ सर। या फिर अगर जॉब का मन करा वहाँ जाके सर जैसा भी होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। नेट के लिए मैं एक बार अपने सभी व्यूअर्स को बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग को जानकारी ना हो। इंडिया में टीचिंग के लिए अगर आप कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट एक संस्था है जो एक पेपर कंडक्ट करती है, जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिसका जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होती है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आपने बीटेक किया देन एमटेक करना होगा, या आपने जैसे बीएससी किया था उसका एमएससी आपने किया, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और जितने बच्चे वहां पर अप्लाई करते हैं, टॉप 6% स्टूडेंट्स आई थिंक, जिनको नेट क्वालिफिकेशन, जो नेट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं पढ़ाने के लिए, उसमें भी जो एकदम टॉप के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, मेरे ख्याल से 400-500 आप मान के चलिए सीएसआईटी के अंदर आमतौर पे, वो जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। आप संयम आप बताएंगे जेआरएफ क्या होता है सर ये बच्चों को? जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है सर जिसके जिसके अंडर सर गवर्नमेंट पैसा देती है सर पढ़ने पीएचडी कराने के लिए बेसिकली सर क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम ऐसी जगह है सर जहाँ गवर्नमेंट पैसा देती है पढ़ने के लिए। यस। तो सर काफ़ी अच्छी बात है सर ये। करेक्ट करेक्ट। काफ़ी अच्छी बात
तो रिसर्च में बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, और खासकर जब आप पीएचडी करना चाह रहे होते हैं तो लाइफ उस फेज पे चली जाती है जहाँ पर मॉनिटरीली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि नेट में भी टॉप क्वालिटी में होते हैं, और 28 से आपकी रैंक कम होती है, तो आपको अच्छा खासा लगभग स्टार्टिंग में आई थिंक 20,000 और उसके बाद नहीं सर, 30,000 या 31,000 है। कुछ उसके रिलेटेड अमाउंट है आपको हर मंथ। 31,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप स्टाइफंड मिल रहा होता है, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो हैम्पर ना हो। तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। बहुत बढ़िया। तो अभी एग्जैक्टली नेक्स्ट 6 महीने का कोई प्लान? संयम? नहीं मतलब सर, वहाँ पे जाने से पहले सर, मतलब पढ़ने से पहले। हाँ हाँ, अभी जुलाई अगस्त तक का कोई नहीं सर, अभी एग्जैक्ट तो अपनी प्लान? स्किल्स इंप्रूव करूँगा सर, प्रोग्रामिंग वगैरह में, कॉम्पिटिटिव वगैरह में सर, जो भी फ्री टाइम है सर इसे यूटिलाइज करूँगा। हाँ, इसको यूटिलाइज करिए। और बहुत अच्छी जर्नी आपकी है, बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिला, बाकी लोग को मिला होगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग लोग, जिनकी फैमिली कंडीशंस अलग है, जिनकी बैकग्राउंड अलग है ना, उनकी जर्नी अलग है। ऐसा नहीं है कि पहली बार में सक्सेस हो गए, फेलियर्स भी हुए हैं, गलतियां भी की हैं, उनसे सीखे हैं। बट अगेन, अगर आप लगे रहेंगे, सही डायरेक्शन में लगे रहेंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे सही होने लगेंगी। मेरे लिए कोई फीडबैक बताइए संयम, मैं अपने पढ़ाने के तरीके में क्या सुधार करूँ आने वाले टाइम में, ऐसा और क्या करूँ कि और बेहतर तरीके से आप लोग को नहीं गाइड सर, कर आप पाऊँ? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, वाकई में सर। मतलब जितनों से भी मैं आज तक पढ़ा हूँ सर, जितने भी टीचर्स रहे हैं सर, आप सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे कंटिन्यू करते रहिए। चलिए, ये आपका प्यार है, थैंक यू सो मच इसके लिए। अगेन मैं दोबारा एक बार याद दिला रहा हूँ कि आप में से जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं और संयम की तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म पे आप क्लिक करिए, डिटेल्स भरिए, और हम जल्दी से जल्दी आपके साथ भी इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को सीखने के लिए आपसे मिला होगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आने वाले टाइम में कुछ और सेशंस भी हम आपके साथ कंडक्ट करेंगे, टच में आपके साथ बने रहेंगे। और जैसे मैं बाकी सब सब्सक्राइबर से बोलूँगा, कोई भी तकलीफ, कोई भी डाउट है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन एक माध्यम है जिससे हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो बताइए आपको किस तरह के और वीडियोस चाहिए, पढ़ाई में कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें कहीं आपको लैग हो रहा है, या ओवरऑल मेंटरशिप में, गाइडेंस में, करियर गाइडेंस में, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए। मैं और मेरी पूरी टीम हर कमेंट को बहुत सीरियसली पढ़ रहा होता है, और आने वाले टाइम के अंदर उस चीज़ से रिलेटेड भी वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। तो संयम, कोई लास्ट कमेंट आप देना चाहेंगे, एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? कोई वर्किंग में होगा, कोई आपकी तरह एमसी एमएससी कर रहा होगा, कोई बीटेक स्टूडेंट होगा, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। कोई आखिरी एडवाइस जो आपने अपनी सर जर्नी से मैंने ही सीखी? सीखा है सर, अगर मन में टारगेट हो सर, और सर थोड़ा रिलैक्स मोड में करें, मतलब ज़्यादा टेंशन ना ले, तो सर अल्टीमेटली सर वो मिल ही जाता है जो चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी एडवाइस के साथ इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं, और आने वाले टाइम में इस तरह के और सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत प्यार।